कोल्ड वॉर के बीच एक साहसी सपना आकार ले रहा था। ये डर और अनिश्चितता का समय था, लेकिन असीमित वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा का भी। इसी उम्मीद और चिंता के माहौल से प्रोजेक्ट ओरियन निकला। इस अनोखे प्रोजेक्ट ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां परमाणु की विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल शांतिपूर्ण अन्वेषण के लिए किया जा सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो केमिकल रॉकेट से नहीं बल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स के नियंत्रित विस्फोटों से चलता है। प्रोजेक्ट ओरियन का यह क्रांतिकारी विजन था। ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जैसा कि कल्पना की गई थी, मानव इंजेन्युइटी का प्रमाण होता। ये एक बहुत बड़ा वेसल होता, अब तक बने किसी भी रॉकेट से कहीं बड़ा। इसे एक विशाल अंतरिक्ष में चलने वाले शहर की तरह सोचिए, जो सैकड़ों, हजारों लोगों और ढेर सारा सामान ढोने में सक्षम है। इसमें सोलर सिस्टम और शायद उससे आगे के तारों को भी मानव अन्वेषण और उपनिवेश बनाने के लिए खोलने का वादा था। यह महत्वाकांक्षी प्रयास केवल कल्पना नहीं था। फ्रीमैन डायसन जैसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों ने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन, जैसा कि इसे कहा जाता था, अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों का एक क्रांतिकारी समाधान पेश कर सकता है। यह एक साहसिक विजन था, वैज्ञानिक अन्वेषण की भावना का प्रमाण जो हमारी प्रजातियों को परिभाषित करता है। लेकिन सभी महान प्रयासों की तरह प्रोजेक्ट ओरियन को तकनीकी और नैतिक दोनों तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा। इसकी कहानी एक याद दिलाती है कि सितारों का रास्ता शायद ही कभी आसान होता है, जो जीत और असफलताओं दोनों से भरा होता है। प्रोजेक्ट ओरियन के केंद्र में एक विरोधाभासी विचार था, मानवता के लिए ज्ञात सबसे विनाशकारी शक्ति का उपयोग प्रोपल्शन के साधन के रूप में करना। न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन स्टैनिस्लॉ उलम के दिमाग की उपज थी, जो एक प्रतिभाशाली पोलिश गणितज्ञ थे, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मूल सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से सरल है। एक स्पेसक्राफ्ट की कल्पना कीजिए जिसके पीछे एक विशाल प्लेट है, जिसे पुशर प्लेट कहते हैं। इस प्लेट के पीछे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स तेजी से विस्फोट किए जाते हैं। विस्फोट बॉम्ब्स के केसिंग्स को प्लाज्मा में बदल देते हैं, जिससे एक शक्तिशाली शॉकवेव बनती है। यह शॉकवेव पुशर प्लेट से टकराती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह बहुत खतरनाक नहीं होगा? और ऐसा सोचना गलत नहीं होगा, लेकिन ओरियन कॉन्सेप्ट की ब्रिलियंस इसकी मेटिकुलस इंजीनियरिंग में है। न्यूक्लियर चार्जेस आपके टिपिकल शहर को नष्ट करने वाले बॉम्ब्स नहीं होंगे। उन्हें सावधानी पूर्वक इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि वे अपनी अधिकांश ऊर्जा को एक निर्देशित विस्फोट में छोड़ें, जिससे रेडिएशन और फॉलआउट के जोखिम कम से कम हो। विस्फोटों की फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित किया जाएगा, जैसे विनाश का एक ध्यानपूर्वक ऑर्केस्ट्रेटेड सिम्फनी। प्रत्येक विस्फोट एक महत्वपूर्ण धक्का देगा। ओरियन स्पेसक्राफ्ट को किसी भी अन्य